जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर माह के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज समझेंगे कन्या राशि के जातकों की स्थिति। कौन कौन से ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और उसका जो समग्र प्रभाव है यानी ओवरऑल इम्पैक्ट है वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, कन्या राशि के लिए ना ये सितंबर का महीना जो है एक अलग ही गठजोड़ बना रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी पूरी पर्सनालिटी की रीप्रोग्रामिंग होने वाली स्थिति बन रही है। देखिए, यहाँ पर आपके जो लग्नेश है, लग्न भाव पे ना यहाँ पर एक अलग ही दबाव बन रहा है। अब कैसे बन रहा है उसको हम समझते हैं। देखिए, पहली चीज यहाँ पर जाने कि आपका जो लग्न है उसके ऊपर सप्तम भाव से शनि जो है वक्री अवस्था में होकर दृष्ट कर रहे हैं, लग्न को दृष्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर साथ ही मंगल जो है वो भी चौथी दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं आपके लग्न को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी पर्सनालिटी ना वो खींचतान के बीच में फंसी हुई है। दो विरोधी जो ग्रह होते हैं ना, दोनों एक साथ प्रभाव डाल रहे हैं। अब यहाँ पर अच्छा किसके लिए होगा, ये जो फिजिकल फिटनेस में इन्वॉल्व है या जिनका काम जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। जो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिनका जो बिजनेस है केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन बाकी जातकों के लिए यहाँ पर खींचतान की स्थिति रहेगी कि कैसे करना है, क्या करना है, ये सही रास्ता है, वो सही रास्ता है। दो धुरियां जो होती है ना, उसके बीच में कहीं ना कहीं आप अपने आप को परेशान पाएंगे। अब यहाँ पर ये जो स्थिति है थोड़े समय के लिए रहेगी, क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वो उच्च के होने वाले हैं। देखिए, हमारे कन्या राशि के जातकों के लिए लग्नेश है बुध, जो 12वें भाव में थे, लेकिन वो प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भद्र महापुरुष योग, राजयोग जो होता है, पंच महापुरुष राजयोगों में से जो एक होता है, वो यहाँ पर आपके लिए बनेगा। साथ ही 17 सितंबर को सूर्य भी आपके लग्न में आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण परिणाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पेशली उन जातकों के लिए जो कम्युनिकेशन फील्ड में है या गवर्नमेंट जॉब में है। उनको यहाँ पर रिकग्निशन, प्रमोशन या फिर स्थान परिवर्तन की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है, बशर्ते आपने जो पिछले कुछ प्रयास जो भी किए थे वहां पर वो बहुत मेहनत के साथ किए थे। तो यहाँ पर जो परिणाम है उसके अनुसार शुभ दिख रहा है। अब यहाँ पर जो एक चीज हमने आपको बताई थी कि मंगल की स्थिति जो महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में थे, वो 18 सितंबर को आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो दूसरी चीज है वो ये है कि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाएंगे। गुरु वहां पे उच्च के हैं लेकिन मंगल कर्क राशि में नीच के समझे जाते हैं। तो यहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे, लेकिन उच्च के गुरु के साथ युति कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीच भंग भी हो रहा है। अब नीच भंग का मतलब क्या होता है, नीच भंग का मतलब यहाँ पर ये होगा कि पैसा तो आएगा, लेकिन जो उसका फ्लो होना चाहिए वो उतना ईजी गोइंग नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी जी जान लगानी होगी। यहाँ पर आपका जो सोशल सर्कल है उसकी हेल्प भी हो सकता है आपको लेनी पड़े फंड्स को क्लियर करने में। साथ ही यहाँ पर जो आपके परिवार के लोग हैं उनका भी सपोर्ट आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पर बिना सपोर्ट सिस्टम के उतना अच्छे से जो आपकी गेन्स है, इनकम है, रुका हुआ पैसा है, वो उतना आसानी से नहीं आ पाएंगे। आएंगे जरूर, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए होगा। अब यहाँ पर बाकी ग्रहों की भी स्थिति समझ ले। शुक्र आपके दूसरे भाव में है, स्वराशि के शुक्र हैं। देखिए, इस महीने ना बहुत अच्छी ग्रहों की स्थिति है। जो गुरु बृहस्पति हैं वो उच्च के 11वें भाव में है, शुक्र स्वराशि के दूसरे भाव में है, लग्न में भद्र महापुरुष योग बन रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो बहुत मजबूत स्थिति आपके लिए बन रही है मटेरियलिस्टिक गेन के लिए, आपकी शारीरिक परेशानियों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा प्रभाव इस समय दिख रहा है। देखिए, राहु भी आपके 6ठे भाव में है, तो यहाँ पर उपचय भाव का राहु आपको जूझने की क्षमता देता है। आपके जो एनिमीज है यानी जो आपके शत्रु है उन पे भी वो आपको विजय प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए,
बेसिकली इतनी सारी चर्चा करने के बाद, प्लैनेटरी पोजीशन समझने के बाद, साधारण भाषा में समझे ना तो ये जो कन्या लग्न वालों के लिए महीना है, पुरानी कैचुली छोड़कर नए अवतार में आने का है, अपने व्यक्तित्व को बदल देने का है। यहाँ पर पर्सनालिटी बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। पिछले कुछ टाइम से जिस ढर्रे पर आप जी रहे थे, जैसे रह रहे थे, वो अब आपके लिए काम नहीं करेगा। अब आपको बदलना होगा और मन में इच्छा भी आएगी, चाहे हेयर कट कराना है, चाहे लुक चेंज करना है, चाहे कपड़े अभी तक जैसे जो पहनते थे वो नहीं पहनना है, दूसरे तरीके से पहनना है। तो यहाँ पर इस तरीके की स्थिति बदलेगी आपके लिए। देखिए, शनि आपसे कड़ा अनुशासन भी मांग रहे हैं और मंगल कहीं ना कहीं एक अजीब सी छटपटाहट, गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो है वो भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर घबराना नहीं है, क्योंकि लगन में आके बैठे हैं उच्च के बुध। कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्ट, आपकी दिमागी ताकत, बिजनेस सेंस और स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी। बाहरी तौर पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर में क्यों ना हो आप, अंदरूनी तौर पे आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी इस महीने बहुत अच्छी जाएगी। तो यहाँ पर ये है साधारण भाषा में जनरल जो रिजल्ट है कन्या राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं आपके जीवन के एक एक मोर्चे के बारे में, समझते हैं किस तरीके की स्थिति है। देखिए, वैवाहिक संबंधों की बात करें, सबसे पहले तो यहाँ पर कार्मिक साइकिल एक्टिवेट हो रही है, अनफोल्ड हो रही है। सप्तम भाव में वक्री शनि बैठे हैं और यहाँ पर वो स्वामी हैं आपके पंचम भाव के और छठे भाव के, यानी संतान, प्रेम, विवाद, कर्ज, रोजमर्रा की परेशानियां। अब वक्री होने की वजह से क्या है, पुराने जो इश्यूज थे वो दोबारा सामने आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके बच्चों से जुड़े हुए कोई पुराने डिसीजन, उनकी एजुकेशन, उनके बिहेवियर को लेके आपके और आपके पार्टनर के बीच में तीखे मतभेद भी उभर सकते हैं। इतना नहीं हो सकता आपकी डेली रूटीन की बिजी शेड्यूल की वजह से, नौकरी के प्रेशर की वजह से, ये पुराने पारिवारिक कर्जों की वजह से घर का माहौल जो है वो प्रभावित हो। पार्टनर को ये लगे कि आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, यहाँ पर उस वजह से ईगो क्लैश भी हो सकता है। हालांकि शनि वक्री जो होते हैं मौके जरूर देते हैं। मौके कैसे? पुरानी समस्याओं को शांति से सुलझाने का। देखिए, अभी तक अगर बातचीत बंद थी, यहाँ पर एक कोल्डनेस थी, तो इस शनि वक्री की अवस्था कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा करेगी कि आप बातचीत के जरिए स्थिति को सुलझा भी सकते हैं। यहाँ पर मैटर करेगा कि मानसिक रूप से आप कितने मैच्योर हैं, कितने परिपक्व है। तो यहाँ पर हमारा सजेशन आपको यही होगा कि शांति से बातचीत सुलझाने का प्रयास करें। अब जो जातक ऑलरेडी सेपरेशन फेज में है या जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है, तो उनके लिए तो पर्टिकुलरली ये जो टाइम है, ये जो महीना है, सेंसिटिव है। देखिए, यहाँ पर पुराने कोर्ट केस या जो इशू है वो अचानक थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर अपनी वाणी को काबू में रखना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो थोड़े जो इश्यूज है, यहाँ पे जो रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता था, चाहे एलिमनी के रिगार्डिंग, चाहे जो कस्टडी है उसके रिगार्डिंग, तो वहाँ पर वो चीज़ें बिगड़ सकती है। इसलिए अपने व्यक्तित्व को, व्यवहार को और वाणी को संतुलित रखें। सिंगल्स के लिए बात करें तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, देखिए, यहाँ पर प्रेम की इच्छा तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नए रिश्ते में शुरुआती डिले दिख रहा है, गलतफहमियां भी थोड़ी बहुत दिख रही है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गाइडेंस भी आपको हेल्प करेगी। बस यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है उसमें कड़वाहट नहीं आए, वो ध्यान रखना होगा। मेंटली यहाँ पर समझे स्थिति, तो देखिए, यहाँ पर शनि वक्री शनि चौथे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, मंगल भी दृष्ट कर रहे हैं 18 दिन तक लगभग। और यहाँ पर जो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं वो 11वें भाव में उच्च के होके बैठे हैं। तो कहीं ना एक जो स्थिति होती है ना कि आप एक पिंजरे में कैद है दिमागी रूप से, वो आपको फील हो सकता है। एक अनजाना दबाव जो है वो आपको परेशान कर सकता है। छोटी छोटी बातों पे हो सकता है आप उखड़ जाएं, चिड़चिड़ापन आपकी बातचीत में हो सकता है बहुत ज्यादा रिजेंबल करें। आप फील करेंगे कि लोग आपकी बातों का ही गलत मतलब निकाल रहे हैं। यहाँ पर ये चीज समझे कि जैसे आप बोल रहे हैं ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो ओवर थिंकिंग करने की बजाय या उसकी वजह से अपनी नींदों को खराब करने की बजाय थोड़ा सा शांति से बैठने का प्रयास करें। इस जो मानसिक अवसाद की स्थिति है उससे बाहर निकालने का लॉजिकल रास्ता ढूंढे। यहाँ पर देखिए, अच्छी चीज ये है, लगन में उच्च के बुध है तो बुद्धि जो है आपकी शार्प होगी, आप अपनी कमियों को पहचानना शुरू कर पाएंगे और खुद को सुधारने के लिए स्टेप भी लेंगे। ये महीना बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन का है मेंटली, जहां आप अपनी पुरानी मानसिक आदतों को हमेशा के लिए जो है
ठीक कर पाएंगे अगर सही तरीके से अप्रोच रखी तो। अब यहाँ पर करियर के लिहाज से हम स्थिति समझे तो देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर सक्सेस या फिर अचीवमेंट की संभावना ज्यादा दिख रही है। देखिए लग्नेश भी हैं बुध और आपके दशमेश भी हैं और भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं। तो जो लोग कॉर्पोरेट में, बैंकिंग में, डेटा एनालिसिस या फिर आईटी सेक्टर में हैं, उनके लिए जो महीना है प्रमोशन या बड़ी सैलरी हाइक का रास्ता साफ कर रहा है। यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और आपका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होगा कि कॉम्पिटिटर्स चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए जो छठा भाव है उसके स्वामी वक्री है, इसलिए नौकरी बदलने में जल्दबाजी ना करें, ये हम जरूर आपको बोलेंगे। पुरानी नौकरी में पॉसिबिलिटी है कि बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, और अगर जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करें, जल्दबाजी ना करें, बस यही एक सजेशन है। 17 सितंबर के बाद सूर्य का लगन में आना सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी पोजीशन भी दिला सकता है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो यहाँ पर आपके पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा स्टार्ट हो सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो पार्टनर के साथ 18 सितंबर तक कोई भी फाइनेंशियल जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे थोड़ा सा बचे। अपने व्यवहार को थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर जो बिजनेस की संभावना है उसमें क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में अचानक फॉरेन जो सोर्सेस है या किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट से ना यहाँ पर बल्क ऑर्डर की संभावना भी दिख रही है, जिससे आपके गेन्स जो है, मॉनेटरी गेन्स जो है वो बढ़ सकते हैं। आपको जो ग्रोथ है, नए मार्केट के एक्सपेंशन की स्थिति भी उसके अकॉर्डिंग दिख रही है। अब हमारे कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो ये जो महीना है रिजल्ट ओरिएंटेड दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी अपनी पढ़ाई में पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका आपको मिलेगा। यदि आप किसी सब्जेक्ट में रेगुलरली मतलब उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस महीने आप उस पर प्रॉपरली मेहनत कर पाएंगे। और यहाँ पर जो महीने का मध्याह्न का समय है, यहाँ पर आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जो चार्टेड अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स या कोडिंग या किसी बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत ही शुभ है। देखिए छठे भाव का राहु आपको हर परीक्षा में अपने कॉम्पिटिटर से 2 कदम आगे रखेगा। बस ये ध्यान रखना है कि मंगल की जो दृष्टि है 18 तारीख तक, वो आपके अंदर एक झूठा आत्मविश्वास, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, वो पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आप हो सकता है सिली मिस्टेक्स कर जाएं। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचे और रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दें। अब यहाँ पर हम समझे फाइनेंशियल कंडीशन को। देखिए फाइनेंशियल कंडीशन में शुक्र स्वराशि के दूसरे भाव में बैठे हैं, तो बैंक बैलेंस को वो मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पर उच्च के गुरु भी आपके लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके गेन्स, आपके मुनाफे भी बढ़ रहे हैं। और 18 सितंबर के बाद जब नीच भंग राजयोग बनेगा तो आपको सडन वेल्थ भी मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन देखिए दर्शकों, यहाँ पर शेयर बाजार, लॉटरी या स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में निवेश करने वालों के लिए एक चेतावनी है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी वक्री है और मंगल 18 तारीख के बाद नीच के हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंटरडे ट्रेडिंग में बड़ा दाव ना लगाएं। यहाँ पर एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट आपको लाभ देगा। अब यहाँ पर मकान और संपत्ति के लिहाज से भी थोड़ा समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पर इस महीने अगर आप नया घर, दुकान या जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये महीना डील फाइनेंस करने के लिए अच्छा समय दिख रहा है। हालांकि देखिए जो कारक होते हैं संपत्ति के, वो नीच के हो रहे हैं, लेकिन गुरु के साथ हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बस आपको डील के टाइम पे ध्यान रखना है कि कोई आपको धोखा ना दे रहा हो। डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करें, लीगली जो सारे एस्पेक्ट हैं वो क्लियर करके रखें। अन्यथा यहाँ पर इन चीजों के अलावा बाकी जो है काफी शुभ संयोग दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड मैटर्स की बात करें तो देखिए जो महीना है आपसे सिंपल एक डिसिप्लिन की मांग कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि मंगल की जो स्थिति है या शनि वक्री की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं आपकी पुरानी बीमारियां, विशेष तौर पे वात रोग जो होते हैं, जोड़ों का दर्द जो होता है, ये रीढ़ की हड्डी में समस्या, नसों का खिंचाव, ये उभर सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि लग्न में शुरुआती दिन की बात कर रहे हैं हम, शुरुआती 15 दिन में यहाँ पर माइग्रेन भी बढ़ सकता है, सिर दर्द से जुड़ी हुई समस्याएं भी आ सकती हैं।
तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। रेगुलर वर्कआउट करेंगे, योग करेंगे, आध्यात्मिक साधना या मेडिटेशन करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ा आपके लिए ठीक होगी। यहाँ पर 18 तारीख 20 तारीख के आसपास क्या होगा, इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव होगी, लेकिन आंखों में जलन या त्वचा के रोग या स्किन एलर्जी जैसे इश्यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली इस महीने यही ध्यान रखें कि अपने रूटीन को ना डिसिप्लिन रखें, पानी पिए अच्छे से और वॉक को, रनिंग को और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो ये था दर्शकों हमारा विश्लेषण सितंबर माह का कन्या राशि के लिए। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की जिनके द्वारा आप ग्रहों की स्थिति और उनके पड़ने वाले परिणामों को संतुलित कर पाए। देखिए सबसे पहले क्योंकि शनि वक्री है, लग्न को दृष्ट कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति को सही करना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। साथ में करेंगे लोगों के तो और अच्छा शुभ परिणाम होगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए बुध जो है लग्न में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छी चीज होगी विष्णु सहस्त्र नाम का जो है नियमित जो जाप है या जो वाचन है, या अगर आप सुन भी सकते हैं तो वो जरूर करें, लेकिन नियमितता और श्रद्धा दोनों बनाए रखनी है। साथ ही किन्नरों को कुछ हरी वस्तुएं या धन दान करना भी आपके व्यापार के सारे रास्ते खोल देगा। अब यहाँ पर जो एक और चीज है कि मंगल नीच के भी हो रहे हैं। अब मंगल आपके लिए वैसे शुभ ग्रह नहीं है क्योंकि तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर भाइयों के साथ और अपने कलीग से साथ जो बिहेवियर है वो ठीक रखने का प्रयास करें और कोशिश करें अन्यथा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी स्थिति। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ब्लड डोनेट करने के लिए सक्षम हैं, तो डॉक्टर की राय के बाद ब्लड डोनेट इस महीने ज़रूर करें। साथ ही गुरुवार के दिन गाय को चने की दाल और गुड़ भी आप खिला सकते हैं। इससे ये जो नीच भंग राजयोग की स्थिति है वो आपके लिए और शुभ परिणाम देगी। तो ये थे दर्शकों इस महीने के उपाय जिनको आप नियमित और श्रद्धा भाव से करके ग्रहों की स्थिति को और संतुलित कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल हमने समझा है ना दर्शकों, कन्या राशि के लिए सितंबर का महीना आपके इंटरनल और एक्सटर्नल जो दुनिया है उनको बदलने का एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर धैर्य और समझदारी से चुनौतियों का सामना करना होगा। बहुत अच्छी स्थिति है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, लग्न में पंच महापुरुष योग बन रहा है जो आपको फर्श से अर्श पर ले जाने की पूरी क्षमता रखता है। अपनी पर्सनालिटी के इस बदलते दौर का स्वागत करें और ग्रहों की इस ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करने का प्रयास करें। दर्शकों अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम।